हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CA CMA फाइनल SFM AFM इंटर FM का फैकल्टी। सो कुछ क्वेरी आ रही है कि सर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ थ्योरी टू बी रिटन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी थ्योरी क्वेश्चन। सो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी के लिए हो सकता है, ऑडिट के लिए भी हो सकता है, अकाउंट्स में भी ऐसा कुछ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये कोई जनरल सिर्फ AFM SFM के लिए FM के लिए है ऐसा नहीं है, और इसका कभी कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल सकेगा। इसका कभी कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल सकेगा। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इन द क्वेश्चन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ थ्योरी इज टू बी रिटन, फाइन क्वांटिटी ऑफ थ्योरी, कितने क्वांटिटी ऑफ थ्योरी लिखा जाए। सो देखिए अगेन मैं कह रहा हूं इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे फोर्सफुली पूछेंगे कि सर एक बार आप बता दीजिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 5 नंबर का है कोई थ्योरी क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो आपको कम से कम मिनिमम 2 पेजेस तो लिखने चाहिए। ये डेफिनेटली डिपेंड अपॉन आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आप छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा गैप करके लिख रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगेन ये एकदम सब्जेक्टिव सवाल आपने पूछ लिया मेरे से, बट क्योंकि मुझे इसका आंसर देना है 5 मार्क्स के लिए आप कम से कम 2 पेजेस तो आपको लिखने चाहिए। अगेन उस थ्योरी में क्वांटिटी कितनी है, वो थ्योरी में एक्चुअल में कितना कुछ लिखना है, उसमें पॉइंट्स कितने हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको एक दिखाऊं यहाँ पर, तो आपके सामने एक थ्योरी क्वेश्चन है, एक आंसर शीट है, स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, ये 4 नंबर का थ्योरी है। तो अगेन देखिए ये वाला, ये और बॉटम यूज नहीं करना है, हेडर फुटर यूज नहीं करना है, इतना तो ऐसे चला गया। प्लस स्टूडेंट्स का जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा, बिग लगा, लेटर्स थोड़े से बड़े लगे, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने कुछ लाइंस भी छोड़ी हैं यहाँ बीच बीच में। डिपेंड करता है आप कितनी क्लैरिटी के साथ लिखना चाहते हैं। ये पहला पेज और एक इन्होंने 2 पेज यूज किया है, 2 पेज इन्होंने यूज किया है। हालांकि अगर और कोई बच्चे यही सेम चीज 1.5 पेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 1 पेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके हैंडराइटिंग पे। तो इनको 4 में 4 मिला है, 4 नंबर की थ्योरी थी, 4 में 4 इनको मिला है। आप भी कुछ इस तरह से करें, आपको बहुत कंजेस्टेड नहीं लिखना, जैसे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वे में नहीं लिखा है, दैट्स गुड, ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है। अंडरलाइन भी किया है जहां जहां अंडरलाइन की जरूरत थी। और एक थ्योरी और देखते हैं स्टूडेंट का, एक थ्योरी और देखते हैं। सो अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन आया है यहां पर 4C। तो अगेन ये 4C 3 लाइन तो ऐसे गायब हो गया, 4C लिखते ही इनका 3 लाइन गायब हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, डिपेंड करता है, फाइन, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, क्या आपका वे है। आप देख लीजिए यहां पर इन्होंने 1 2 3 लाइन तो इसी 4C लिखने में निकाल दिया, ठीक है ना, फाइन। प्लस ये एक एक लाइन छोड़ के ही लिख रहे हैं, एक एक लाइन छोड़ के ही लिख रहे हैं, किसी किसी में दोनों लाइन यूज कर रहे हैं। तो 4C यहां पर अगेन पूरा लाइन गैप में छोड़ दिया इन्होंने। अगेन 4C का चल रहा है बेनिफिट्स लिखने के लिए में इन्होंने 3 लाइन लगा दिया। तो ठीक है, हो सकता है ये एक तरह का आप ट्रिक भी सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा थ्योरी कंटेंट ज्यादा भी लगे और हमारा और कम में भी काम चल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने टैक्सेशन लिखा, यहां से शुरू नहीं किया, नेक्स्ट लाइन से शुरू किया है। अगेन बेनिफिट, अगेन आप देख सकते हैं। सो यहां पे इन्होंने सेम 4 नंबर के लिए 3 पेज यूज कर लिए, सेम 4 नंबर के लिए इन्होंने 3 पेज यूज कर लिए। अगेन यहां पे भी जगह इन्होंने छोड़ दिया, थोड़ा स्टार्टिंग में भी कुछ जगह छोड़ा था। इनको पूरा 4 में 4 मिला है, इनको पूरा 4 में यहां पर भी 4 मिला है। पॉइंट्स अगर सही हो, अंडरलाइनिंग सही हो, कीवर्ड सही है, तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली एक मैंने आपको बता दिया 4-5 नंबर के लिए 2 पेजेस, कम से कम 2 से 3 पेजेस आप लिख सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगेन आप जगह भी छोड़ सकते हैं, हैंडराइटिंग प्रॉपरली क्लियरली लगे, बहुत कंजेस्टेड नहीं लिखना है, बहुत कंजेस्टेड नहीं लिखना है। एक मैं और आपको आंसर शीट दिखाता हूं तो थोड़ा आप कंपैरिजन ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा आंसर शीट है दूसरे स्टूडेंट का 1C, जहां पहले वाले स्टूडेंट्स को 4 में 4 मिला था, उन्होंने 2 पेजेस यूज किया था। यहां पर इन्होंने ओनली 1 पेज में वो सारा मैटर इन्होंने समेट दिया। इनको अगेन 4 में 4 मिला है। डिपेंड करता है आप कितना लिख रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता क्या कंटेंट आप दे रहे हैं। इन्होंने भी सेम कंटेंट दिया है, सेम कंटेंट दिया है, फाइन, इनको भी 4 में 4 मिला है। एक और देख लेते हैं जो क्वेश्चन
उन्होंने किया था 3 पेजेस लिए थे, 4 नंबर में उनको 4 मिला था। ज़रा इनका देख लेते क्या इन्होंने वो अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, इन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है शायद, देख लेते हैं। फाइन, 4C अगेन इन्होंने यहाँ पे लिखा एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ कटिंग है, कुछ क्लैरिटी की कमी लग रही है मेरे को, और यहाँ पर इनको 3 नंबर मिले हैं मेरे ख्याल से। इसको 4 में से इन्होंने 3 नंबर यहाँ पर सिक्योर किया है। थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर नीटनेस होना चाहिए। आप एक एक लाइन आराम से छोड़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जितना लाइन दिया उतने में लिखना है, आप अपने हिसाब से अपनी हैंडराइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन आपका मैटर डिपेंड करता है, आप मैटर क्या लिख रहे हैं, आपके मैटर में कितना दम है वो डिपेंड करता है। एक और मैं आंसर शीट दिखाऊंगा, देन फिर मैं इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। सो एक ये अलग स्टूडेंट्स का है आंसर शीट, आप देख सकते हैं इन्होंने भी सारे पॉइंट सही होने चाहिए, पॉइंट सही होने चाहिए, आप समझ रहे हैं। अगर आपके पॉइंट सही हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर पॉइंट सही नहीं है तो यहाँ पर अगेन इनको 4 मार्क्स मिले हैं, 4C में 2+2 इनको 4 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट सही होने चाहिए। इन्होंने लगभग 1 पेज और थोड़ा सा सेक्शन पेज यूज़ किया और फिर भी इनको 4 नंबर मिले। तो पेज से डिपेंड नहीं करता है अल्टीमेटली। मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, आपके पास क्या क्वांटिटी, आप उसमें थोड़ा ट्रिक्स अपना सकते हैं, थोड़ा जगह छोड़ सकते हैं, थोड़ा खुला खुला लिख सकते हैं, थोड़ा गैप देके लिख सकते हैं, एक एक लाइन छोड़ कर लिख सकते हैं। हेडर फुटर को इग्नोर कर दीजिएगा, साइड लाइन इग्नोर कर दीजिएगा, तो उससे आपका अकॉर्डिंगली थ्योरी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा। कंजेस्टेड वे में मत लिखिएगा। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इसका आंसर दिया है, क्योंकि इसका कोई क्लियर कट आंसर हो ही नहीं सकता है। डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पॉइंट वाइज क्वेश्चन है या नरेशन वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। बट स्टिल मैंने कोशिश किया बेस्ट वे में इसका आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। कोई भी आपको एकेडमिक क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम यूजर ID @class_by AG में पूछ सकते हैं। कोई क्लासेस और व्हाट्सएप में भी आप क्लास का इंक्वायरी ले सकते हैं। अब हमारी क्लासेस हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 7 डेज़ में 100% कवर करके आपको दे रहे हैं। 7 डेज़ में हम लोग 100% कवर करके दे रहे हैं। साथ में फ्री सॉफ्ट कॉपीज़ आपके ग्रुप में अपलोड है। प्लीज़ सभी बच्चों के लिए, चाहे रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, थ्योरी बुक, MCQ बुक, फॉर्मूला बुक और 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हर एक तरह के बैचेस अब हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई भी आपको क्वेरी करनी है क्लास से रिलेटेड तो आप सीधा मेल या व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपकी क्वेरी अच्छी होगी तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच।